नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कृषि देखने। जो कृषि है भारत की, उसमें क्या पोजीशन है भारत की और कितनी कृषि होती है भारत में, ठीक है, तो वो देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्रफल किस देश का है। तो विश्व में देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस। रूस का सबसे ज़्यादा है। दूसरा है कि विश्व में कृषि का सर्वाधिक प्रतिशत किस देश में पाया जाता है। तो कृषि का देखिए देखिए विश्व में कृषि का सर्वाधिक प्रतिशत जो कृषि होती है वो भारत में पाई जाती है, लेकिन जो कृषि क्षेत्रफल है वो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि कौन सी मौसम की फसलें हैं। तो ये रबी फसलें हैं। देखिए, रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। उसके बाद भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है कि खरीफ की फसल बोने का सबसे उपयुक्त जो समय कौन सा है। तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई माह में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत की कृषि में साबरमती क्या है। तो भारतीय कृषि में साबरमती जो है एक धान की प्रजाति को बोलते हैं। धान की एक प्रजाति होती है जिसको साबरमती बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन करता है वो करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी। तो बुलई मिट्टी, जो बुलई मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन में प्रयुक्त होती है। फिर है कि रबी की फसल की बुआई का समय कौन सा है। तो रबी की फसल देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए, प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो 45% जो तेल है वो मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो देखिए, चने की दाल में 21% प्रोटीन होता है, जबकि उड़द की दाल में 24% प्रोटीन होता है। और सोयाबीन में बात की जाए तो 40% प्रोटीन होता है। भारत में सिंचाई हेतु सर्वाधिक कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कुआं एवं नलकूप। देखिए, जो कुआं होते हैं वो नलकूप सबसे ज़्यादा जो कृषि के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कुआं और नलकूप अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूप में किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। तो विस्तृत खेती की अपनाई जाती है। उबड़ खाबड़ भूमि पर किस प्रकार की सिंचाई विधि अपनाई जाती है। तो उबड़ खाबड़ पे देखो फव्वारा, जो उबड़ खाबड़ रहती है वहाँ पे फुहारा टाइप से खेत में गाड़ देते हैं और फुहारा के द्वारा वहाँ पे खेती की जाती है। फिर दलहनी फसलों को प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन उर्वरक उपयुक्त होता है। तो 20 से 25 किलोग्राम जो दलहनी फसलें होती हैं प्रति हेक्टेयर में नाइट्रोजन उर्वरक जो उपयुक्त होता है वो 20 से 25% होता है। कपास लगाने हेतु किस प्रकार की मिट्टी मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी मानी जाती है। क्षारीय मृदा में पौधों पर कुप्रभाव किस तत्व की अधिकता से पड़ता है। तो वो पड़ता है सोडियम और आयरन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अम्लीय होती है, अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्लीय जो अम्ल है, देखिए जो 7 रहता है वो उदासीन रहता है, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो नाइट्रोजन को पौधे में कैसे, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरग्रीव रेवोल्यूशन नाम दिया गया था। तो एवरग्रीव द्वितीय हरित क्रांति को दिया गया था। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। देखिए, चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। देखिए, मक्का सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन सा जीवाणु होता है। तो राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जो जड़ होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन के अलावा पौधों एवं फसलों को कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। गन्ने की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो गन्ने देखिए स्पेन में उसकी उत्पत्ति की गई थी। उसके बाद सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर मानी जाती है। तो चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति मानी जाती है। गेहूँ उत्पादन विश्व का प्रथम स्थान किसका है। तो गेहूँ उत्पादन विश्व में चीन का है। भारत जो वर्तमान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यह किस क्रांति में परिणाम है। तो श्वेत क्रांति का परिणाम है कि भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर है।
जो नॉर्मन बोरगाल था वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया था? तो कृषि के क्षेत्र में। देखिए फलों का राजा, फलों का जो राजा होता है, फलों का राजा आम की उत्पत्ति जो होती है, फलों के राजा आम की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो भारत से। देखिए भारत से फलों का राजा आम की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है कि टमाटर का रंग पकने पर किस तत्व के कारण लाल होता है? तो लाइकोपेन जो होता है, लाइकोपेन के कारण उसका जो पक जाता है जो टमाटर, तो वो लाल हो जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टिक नामक अम्ल पाया जाता है। लेडीज़ फिंगर के नाम से जाना जाता है, तो भिंडी को लेडीज़ फिंगर के नाम से जाना जाता है। किसके उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में जो भारत में उपभोग भी किया जाता है और निर्यात भी करता है, तो भारत प्रथम स्थान है नारियल के। पहली बार कृषि जनगणना कब कराई गई थी? तो 1970 में कृषि की जो जनगणना हुई थी 1970 में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत में पहली जब खेतों में पौधे अवांछित जगह उग जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो खरपतवार कहलाते हैं। जो जीव हानिकारक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को साफ करके होने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। देखिए जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जंगल में वनस्पति को काट कर अगर वहाँ पर कृषि की जाती है तो वो झूम खेती कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कृषकों को लंबी अवधि हेतु ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो भूमि विकास बैंक जो होता है वो लंबी अवधि तक ऋण प्रदान करता है। बाढ़ के बाद नदियों के किनारे की भूमि पर खेती को क्या नाम दिया जाता है? तो दायरा खेती नाम दिया जाता है। खेत में बुवाई हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीड्रिल जो होती है, सीड्रिल, उसका उपयोग किया जाता है। भारत में जो शुगरकेन होता है, भारत में शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो शुगरकेन कोयम्बटूर में। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये फल से प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे। उसके बाद किस भारतीय राज्य में चावल उत्पादन सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब हुई गई थी? तो वर्ष 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मूंगफली उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम है? तो गुजरात जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने में प्रथम राज्य है। उसके बाद गोबर की खाद का प्रभाव खेत में लगभग कितनी अवधि तक प्रभाव पड़ता है? तो 2 से 3 वर्ष तक गोबर अगर खाद डाल दिया जाए खेत में तो 2 से 3 वर्ष तक उसका प्रभाव पड़ता है। तंबाकू उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम है? तो आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। कृषि संबंधी समस्याओं एवं सुझाव हेतु वर्ष 2004 में क्या स्थापित किए गए थे? तो किसान कॉल सेंटर 2004 में स्थापित किए गए थे जो किसानों की समस्याओं को सुलझाते हैं। किसान कॉल सेंटर का पूरे भारत में निःशुल्क टेलीफोन नंबर देखिए ये है 1880-180-1551। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो किसान कॉल सेंटर है वो भारत में उसका निःशुल्क टेलीफोन नंबर क्या है? तो 1880-180-1551। ठीक है। भारत में केसर उत्पादन करने वाला तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले कृषि उत्पादन कौन से हैं? तो जूट और कपसन पटसन जो होता है, जूट और पटसन जो प्रभावित हुए थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद में सर्वप्रथम संबंधित क्रांति कौन है? तो पेट्रोलियम मतलब कृष्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम क्रांति जो है कृष्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, पेट्रोलियम क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो 58.2% भाग है जो कृषि पर निर्भर करता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्रों पर सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है? तो 14.4% योगदान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि की औसत वार्षिक विकास दर थी वो क्या थी? 3.3%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्न की उत्पत्ति प्रति व्यक्ति 2010 में बढ़कर कितनी हो गई थी? तो वो हो गई थी 438 किलोग्राम प्रतिदिन। उसके बाद विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन तो भारत होता है। देखिए भारत किस में है? एक तो नारियल में पहले नंबर है,
दूसरे नंबर जो है दूध में पहले नंबर है, और ये देखिए काजू में भी पहले नंबर है। उसके बाद बहुमूल्य दवाओं एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में सर्वोपरि राष्ट्र कौन सा है, तो वो है भारत। जो दवाएं होती हैं सुगंधित पौधे से निकलने वाली, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, भारत में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश विश्व में कौन सा है, तो वो है भारत। काली चाय भारत में राष्ट्रीय कृषि तर्क श्रृंखला विकास केंद्र कब शुरू किया गया, तो फरवरी 2012 में। बरबकी एवं जमुनापारी किस जानवर की नस्ल है, तो बकरिया की जो नस्ल है वो है बकबरी और जमुनापारी। उसके बाद पशुधन बीमा योजना कब प्रारंभ की थी, पशुधन बीमा योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। भारत में 2007-2008 में दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या प्रतिशत है, तो 252 किलोग्राम प्रत्येक। 2008-2007 की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 252 ग्राम दूध की प्रतिशत थी। बर्ड फ्लू के वायरस को पनपने हेतु उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, तो मुर्गी के रहने का स्थान होता है, वहाँ पर बर्ड फ्लू जो है पनपती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एंटीवायरल टेमिकुल टेमिक्लू क्या है, एक बर्ड फ्लू रोग की दवा है, जो ABT इसको बोलते हैं, एंटीवायरल टेमिकुल बर्ड फ्लू की दवा है। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो रजत क्रांति जो है अंडे से संबंधित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कृषि जो अनुसंधान है वो पोर्ट ब्लेयर में है। इसके बाद H5N1 विषाणु किस रोग से उत्पन्न होता है, तो बर्ड फ्लू से। N1H5 जो N1H5 है जो विषाणु रहता है, वायरस रहता है, वो बर्ड फ्लू से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो जायद की फसल है, जायद की फसलें देखिए तरबूज, ककड़ी, खीरा कब बोई जाती है, देखो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। तरबूज जैसे ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, तो ये जायद की फसलें कहलाती हैं। फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी फसल, और दूसरी होती है खरीफ, और तीसरी होती है जायद। उसके बाद तंबाकू, चाय, गन्ना, चुकंदर आदि किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये नगदी फसलें हैं। देखिए तंबाकू, चाय, गन्ना, चुकंदर ये जो होती हैं वो नगदी फसलें होती हैं। गेहूं को नियंत्रित करने वाली दवा कौन सा रसायन है, जिंक फास्फेट। उसके बाद भारत में कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करता है, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत राष्ट्रीय कृषक आयोग किसकी अध्यक्षता में कब गठित हुआ था, तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में गठित हुआ था। पौधों में मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो क्लोरोफिल का निर्माण करना। पौधों में मैग्नीशियम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम जो लगा भारत में किसके द्वारा आरंभ किया गया कि भारत के, देखिए ऑपरेशन फ्लड और कार्यक्रम भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया था, तो राष्ट्रीय NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड भारत में कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत का उर्वरकों के उपयोग एवं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत देखिए उर्वरक और जो उत्पादन होते हैं विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो भारत आता है उर्वरक प्रमाण। भारत तिलहन उत्पादन करने वाला क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। तो प्रथम देखिए गुजरात तिलहन में, दूसरी नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर राजस्थान। उसके बाद कृषकों के मसीहा चौधरी चरणसिंह का जन्म 23 दिसंबर को भारत किस रूप में मनाया जाता है, कृषक दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो निर्धन वर्गों को ऋण देना। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो उर्वरकों का उत्पादन से संबंधित है। किस प्रक्रिया के तहत किसानों के इधर उधर बिखरे खेतों की मलिकियत के आधार पर एक खेत में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो चकबंदी के द्वारा। विश्व में मसाले का देश किस राष्ट्र का उपनाम है, तो भारत। ये मसालों का देश है जो भारत, क्योंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक था, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो केंद्रीय जो बागवान है वो है मेजीफेमा नागालैंड में है, वहाँ पे जो है भारत में केंद्रीय बागवाना स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के जरिए किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने हेतु सरकार
कौन से केंद्र का स्थापित करता है? तो ग्रामीण केंद्र बनाता है सरकार। इंद्रधनुषी क्रांति के तहत सभी क्रांतियों का समग्र रूप है। देखिए जो भी समितियाँ बनाई गई उन्हें, जो भी क्रांति लाई गई उन्हीं को सभी जो समग्र यानी कि सभी को सम्मिलित कर दिया तो इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 3 भागों में वर्गीकृत किया, रबी, खरीफ और जायद। इसके बाद कृषि की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंध एवं कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो वो होती है सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो होती है वो कृषि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन और कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा हमारा कृषि से संबंधित क्वेश्चन।